जय श्री राम। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ बुटीक मैनेजमेंट की। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम अपनी बुटीक को कैसे मैनेज कर सकते हैं या उसके काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हमें क्या क्या करना होता है कि हम अपने काम की तैयारी कैसे कैसे करें कि जो हम टाइम पे कस्टमरों को कपड़े दे पाए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पर वो शॉर्ट में है, और मैंने सोचा कि बहुत सारी बातें उसमें रह गई थी बताने को जो कि आपको नहीं बता पाई थी, इसलिए मैं आज एक लॉन्ग वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे जो मेन रोल होता है ना बुटीक में, वो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है कटिंग का। तो हमें कटिंग टाइम पे करनी होती है। अब टाइम पे हमें कटिंग तो करनी होती है, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने अपना बुटीक ओपन किया था ना, तो मुझे भी यही लगता था कि यार कैसे हो पाता है, मास्टर लोग कैसे क्या करते हैं, जो ये लोग अपना टाइम इतना जल्दी काम कर लेते हैं और अपना सारा काम निपटा लेते हैं, ये मुझसे कैसे हो गया। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, जेंट्स की बात अलग होती है, एक लेडीज़ की बात अलग होती है। लेडीज़ चाहे भी तो भी जेंट्स अपना काम नहीं कर सकती, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, या मतलब कुछ भी कहिए कि वो जेंट्स जैसा काम नहीं कर पाएगी। तो ये बात कहीं न कहीं मुझे घर कर गई, और मुझे लगता था कि ये ऐसा ऐसा कैसे कि जो काम जेंट्स कर सकता है या फिनिशिंग से या ज़्यादा कपड़े बना सकता है, तो ज़्यादा पीस बना सकता है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? तो सोच-सोच के मैंने काफ़ी दिनों तक सोचा है इस बारे में, सोचती भी रहती थी, टाइम पे काम भी करती रहती थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में ये रहता था कि ये काम कैसे होगा और कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर सबसे बड़ा में जो रीज़न निकल कर आया, वो निकल कर आया कटिंग का। क्योंकि देखिए, अगर कटिंग टाइम पर हो जाती है ना, तो हम इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी कपड़े सिलने होते हैं, उसकी तैयारी मैं 1 दिन पहले से करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे आज कपड़े जो भी सिलने हैं, तो मैं कल एक रात, मतलब रात में, मैं शाम के टाइम या रात में जब भी टाइम मिलता है, मैं जाकर उनको कपड़े कटिंग करती हूँ। सारे कपड़े वो डेट के जो मैं देखती हूँ कि मुझे कल क्या-क्या देने हैं या परसों क्या-क्या देने हैं। मैं वैसे तो मैं 1-2 दिन पहले से ही निकाल कर चलती हूँ, ताकि जो उसमें छोटे-छोटे से काम रहते होते हैं ना, इंटरलॉक का, प्रेस का, और भी छोटे-छोटे तिरपन वगैरह का जो काम होता है ना, वो सारा काम अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए, फिर प्रेस होकर वो सूट रेडी हो जाए, ताकि टाइम पर ही कस्टमर लेकर जाए उसको। तो फ्रेंड्स, क्या था कि फिर मैंने 2-1 दिन पहले के जो कपड़े होते हैं, उन्हें मैं प्रेस करती हूँ, और प्रेस करने के बाद उन्हें मैं कटिंग करती हूँ। कटिंग करके मैं नाइट में रख कर ही जाती हूँ। भले ही मुझे 11 बज जाए फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपनी कटिंग कर कर ही जाती हूँ यहाँ पर। तो मैं उन कटिंगों करके जाती हूँ, और देखिए कल भी मैं जो कटिंग करके गई हूँ, वो देखिए 1 ब्लाउज और 2 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, 4 ब्लाउज, 5 ब्लाउज, 6 ब्लाउज, और ये एक कुर्ती जिसकी मैंने शाम को सलवार बना ली थी, तो ये कुर्ती है। तो इतना काम मैं रात में कटिंग करके गई ही थी। तो इसके लिए मुझे 11 साढ़े 11 बज गया था, लेकिन मैंने कहा कि अब क्या है कि अब देखिए, कल रात में मुझे बेशक साढ़े 11 बजा, लेकिन क्या था कि मैंने अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लिया। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि आज मुझे क्या करना है। तो ये कटिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तो हम जब जैसे ही अगले दिन बुटीक पर आते हैं, तो हमें हमारा काम बिल्कुल दिखाई देता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, एक बात और फ्रेंड, कि आप जब ये कटिंग करते हो ना, तो जैसे आपके सूट में, ब्लाउज में जो भी बुकरम वाले गले होते हैं ना, आप उनको भी कट करके रख लिया करिए साथ ही साथ में, कि जिसमें पान बनेगा, स्वीट हार्ट बनेगा, जो भी है, जैसा भी है, बुकरम भी आप वहीं पे काट के रख लिया करिए, उसी में काट के रख लिया करिए, ताकि अगले दिन आपको बुकरम के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। रील तो मैं खैर नहीं कहती हूँ कि रात में ही रील मिला के रखिए, वरना हमें, अगर हम सब कुछ करने बैठेंगे तो हमें शायद 12 भी बज सकता है। तो रील आप सुबह आके मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में इतनी हेडक नहीं रहती है कि हमें अगले दिन का क्या तैयारी करनी है और क्या काम करना है। तो अगले दिन हम बस बुटीक पे आते हैं और अपनी मशीन पे बैठ जाते हैं। मशीन पे बैठने के बाद हम बस पीस निकालते रहते हैं, और हमारा काम बहुत ही फुर्ती से होता रहता है। सारा काम हमारा टेंशन फ्री रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इससे हम बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, अब ये बात तो रही हुई कटिंग की, कि हम सारा दिन में अपना काम अच्छे से कर लेते हैं और हमारा पूरा दिन भी सही चला जाता है। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, कि जब कस्टमर आते हैं, तो
उनके हम कपड़े जब लेते हैं तो हम उनके साथ कैसे ध्यान रखें कि इनका कपड़ा यही है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे कपड़े ऐसे आने लगे हैं जो सेम फैब्रिक के थे। अभी बीच में तो एक साड़ियाँ ऐसी चली थी जिसके रेड ब्लाउज थे और ब्रॉकेट में थे, और लगातार मेरे पास वही ब्लाउज आ रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी का भी कपड़ा किसी के साथ मैच ना हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं कोई स्लिप वगैरह नहीं देती हूँ। देखो मैं आपको पहले के लिए कर दूँ, मेरे पास कोई डायरी नहीं है बुटीक की जो मैं उस पे क्या नाम है उनको स्लिप काट करके दूँ कि इस डेट को आपकी बुकिंग है तो आप इसको आकर लेकर जाइएगा। मैं क्या करती हूँ, मैंने रजिस्टर बना रखा है जिसमें वो आते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ मैं नाम डाल लेती हूँ और यहाँ मैं डेट डाल लेती हूँ। अभी इनके साथ कोई डेट नहीं थी इसलिए नहीं डाले, नीचे वाले में शायद आपको दिखाई देगी। ये यहाँ कॉर्नर पे ये देखिए डेट डली हुई है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डेट डाल लेती हूँ, नाम डाल लेती हूँ और मैं उनके कपड़े यहाँ पर कर लेती हूँ। और इसके बाद वो जो कपड़े लेकर आते हैं ना, उस कपड़े में मैं स्लिप बनाकर लगा देती हूँ उनका नाम का और डेट का, ठीक है। तो नाम और डेट मुझे इसलिए लिखना पड़ता है कि सेम डेट और नेम जब मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं कि हाँ यही नाम है। और मैं उनका एड्रेस भी लिख लेती हूँ याद के लिए कि थोड़ा सा याद रहे। एड्रेस भी लिख लेती हूँ, जैसे कि कोई अनामिका टॉकीज के पास से आया है या कोई बलदेव रोड से आया है तो मैं उनका नाम के साथ एड्रेस भी लिख लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा याद रहता है कि ये उनके ही कपड़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से काम में जब स्लिप्स लग जाती है तो चाहे आपके पास 5 ब्लाउज एक जैसे आ जाएँ, चाहे 10 ब्लाउज एक जैसे आएँ, वो मिस होने वाले ही नहीं है और आप वही बनाओगे, ठीक है। और फिर एक बात फ्रेंड्स और, जब आप आयरन करोगे ना, जैसे आयरन करने बैठो, अब दोनों की एक साथ है तो आयरन करते समय आप उस स्लिप्स को हटाइएगा नहीं, वरना आप कटिंग नहीं करने के बाद आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सा कटिंग का किसका है, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं क्या करती हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा, अब ये रजिस्टर है, मैं इतनी सारी चीज़ लिखती हूँ तो बार बार पेज पलट के मैं नहीं देख सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैंने एक कॉपी और बना रखी है अलग। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें जो भी मेरे पूरे दिन की बुकिंग होती है उसको मैं ऐसे डेट, देखिए यहाँ पर इस तरह से डेट डालती हूँ और यहाँ पर मैं नेम सब पे डालती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं नोट करती हूँ। तो बार बार वहाँ रजिस्टर में पेज पलटने से बेटर है कि आप यहाँ पर डेट देख लोगे कि किस किस की है, तो आप उन कपड़ों को कटिंग के लिए निकाल लोगे कि मुझे परसों कोई चीज़ देनी है तो मैं इसमें देखूंगी कि परसों परसों मुझे कौन कौन सी चीज़ें देनी है। तो उन डेटों के अकॉर्डिंग मैं उनको यहाँ पर निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैं उन कपड़ों को प्रेस करूँगी और उनको कटिंग करूँगी। तो ये भी थोड़ा एक तरीका होता है कि भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग अपने बुटीक को और होम बुटीक को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो बताइएगा मेरे को। और ये इतना करने के बाद फिर जो मेरे कपड़े स्टिच हो जाते हैं मैं वो तुरपन वाली के पास भेज देती हूँ। फिर तुरपन वाली से मैं ध्यान रखती हूँ, लिख लेती हूँ कि मैंने उसको तुरपन के लिए क्या क्या कपड़ा दिया है, क्योंकि भाई देखिए मेहनत सभी करते हैं, कोई छोटा कर रहा हो या बड़ा कर रहा हो, किसी के भी पैसे नहीं लेने चाहिए। और वहाँ पर मैं तुरंत लिखती हूँ उस चीज़ को कि आज अगर फॉल के लिए साड़ी गई है तो आज 3 गई हैं, 5 गई हैं, उनका भी मैं अलग एक कॉपी रजिस्टर बनाया हुआ है। तो उनमें मैं नोट करती हूँ कि इतने तुरपन वाले हैं, और या फिर ब्लाउज है तुरपन के लिए जो गए हुए हैं तो कितने गए हुए हैं, उनका भी मैं याद रखती हूँ और उनको भी मैं लिखती हूँ प्रॉपर बिल्कुल, जैसे कि जय श्री राम। फ्रेंड्स इनके लिए टाइम कहाँ मिलता है हमें करने का, तो कुछ नहीं लगता फ्रेंड्स, जैसे ही आपके यहाँ से कपड़ा जा रहा है ना आप तुरंत उस पर नोट करो। ऐसा मत करो कि वो लौट के जब कपड़े आएंगे आप तभी करो, है ना। तो इससे क्या होता है कि अपने जो बुटीक है आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, तो आपका काम भी टाइम पे होता रहेगा, किसी के भी हिसाब में भी गड़बड़ नहीं होगी और बहुत ईज़िली काम हो जाता है ना। तो इस तरह से तो मैं इसके बारे में काम करती हूँ। और दूसरी बात कि जैसे कि नाप के ब्लाउज, हाँ ये बहुत मेन पॉइंट है कि नाप के ब्लाउज को हम कैसे याद रखें, कि किसी का नाप का ब्लाउज है और हमारे पास आया है, हमने उसका मेज़रमेंट लिया और उसके बाद हमने उसे नाप वाली जगह पर टांग दिया या कहीं रख दिया। अब कस्टमर आता है अगर पूछता है आपसे कि हमारा नाप का ब्लाउज होगा, तो आप उसको कैसे देख पाओगे या दे पाओगे,
तो उसके लिए फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, या तो उसके जो ब्लाउज़ का जो अस्तर है आप उस पे उसका नाम लिख दीजिए, और या उस पे उसकी स्लिप्स लगा दीजिए। स्लिप अगर आप लगाओगे ना, स्लिप अब आप बोलोगे स्लिप बार-बार कहाँ से लाएँ, है ना? तो स्लिप के लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सा आपके पास जब साड़ी फॉल पिको के लिए आती है या सूट जब जो भी लोग लेकर आते हैं ना, तो उसमें इतना बड़ा कैटलॉग निकलता है कागज़ का। आप उसी को छोटे-छोटे पीस में कट कर लीजिए और रख लीजिए। उसी में आप लगा दीजिए स्लिप्स के लिए स्टेपलर कर दीजिए। हर जगह स्टेपलर करेंगे तो आपको कोई भी जगह पर ढूँढने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसका नाम लिखिए उसमें कि किसका नाप है ये, किसके नाप का ब्लाउज़ है, उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है? अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि जो आप कटिंग कर रहे हो, जो ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो उसका थोड़ा-सा पीस लेकर अगर आप उसमें स्टेपलर कर दोगे, तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि ये ब्लाउज़ उनका है, तो हमें उन्हें ही देना है, तो आप उनको भी बखूबी दे पाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? और कुछ लोग मेरे पास बुटीक में साड़ियाँ लेकर आते हैं जिसमें से पीको-पीको करनी होती है और बोल देते हैं हम ले जाएँगे कल या परसों, और किसी का फॉल भी होता है मेरे पास में। तो उस कंडीशन में मैं फ्रेंड्स सॉरी, बाहर की थोड़ी आवाज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि जो मेरा बुटीक है वो बिल्कुल रोड के किनारे ही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ व्हीकल्स निकलते ही रहते हैं। तो तो साड़ी की बात कर रहे थे, तो साड़ी जो हमारी है फॉल की है, पीको की है, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, जिसमें फॉल भी लगानी होती है उसमें मैं लिख देती हूँ फॉल, ठीक है? साड़ी में लिख देती हूँ फॉल, ताकि हमें याद रहता है कि हमें कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। देखिए, आप काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, ठीक है? आप मेहनत का पैसा भूलेंगे तो कैसे चलेगा? तो हर एक चीज़ पे गौर रखना है बखूबी कि आपको किससे कैसे पैसे लेने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कमाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है? और कोई भी है, अगर आप मान के चलिए किसी की साड़ी में फॉल लगा देते हैं और आपने सोचा कि भाई पीको ही मैंने करी है इसमें, उसकी फॉल शायद फिर पहले से लगी थी, या कभी-कभी ये समझ में नहीं आता कि हमने इसकी साड़ी में क्या करना था, है ना? जैसे काफ़ी दिन हो जाते तो हमें नहीं ध्यान रहता कि इसकी साड़ी में मैंने पीको बोल के गई थी वो, या फॉल भी बोल के गई थी कि फॉल पीको दोनों करनी है, ये बोल के गई थी, तो नहीं समझ में आता। तो उससे जो स्लिप्स आप लगाओगे ना उसपे, तो उसको आपको याद रहेगा प्रॉपर तरीके से कि हमें इसमें फॉल भी लगानी है या हमें सिर्फ इसमें पीको करनी है। तो ये छोटे-छोटे से ये सही फ्रेंड्स लेकिन बहुत काम के आने वाले चीज़ें हैं, और ये चीज़ मैं अपने बुटीक में खुद पर ला खुद के बनाए हुए मेरे नियम हैं। मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये सूटेबल लगते हैं। मेरे माइंड में आया कि मैं इस तरह से काम कर सकती हूँ और इस तरह से काम सही रहेगा, तो मैं उस तरह से ही अपना काम करती हूँ और मेरे काम में कभी भी गड़बड़ी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी अगर इसी तरह से बुटीक को मैनेजमेंट कर मतलब चलाएँगे, या आप लोग इस तरह से अगर अपने बुटीक के काम को देखेंगे, तो आप भी यकीन मानिए कि आपका सारा काम मैनेज होते चला जाएगा और हमें किसी के साथ कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, कंपेयरिंग की बात पे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेती हूँ कि अगर मुझसे किसी ने ये बोल दिया कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा या तुम ये नहीं कर सकती हो, तो मेरे लिए वो काम करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती हूँ। क्योंकि मुझे ना बात बहुत जल्दी लग जाती है, या ये कहिए कि मुझे ना अपनी इंसल्ट पसंद नहीं कि ये बात उन्होंने बोली तो बोली कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जेंट्स के साथ कंपेयरिंग के लिए बात यहाँ मना नहीं करूँगी कि आप नहीं करिए, ठीक है? मैं जिस जगह पे काम करती हूँ, मेरे आस-पास भी बहुत सारे बुटीक हैं, लेडीज़ बुटीक भी हैं, जेंट्स बुटीक भी हैं, बहुत सारे हैं। मैं किसी के साथ कोई कंपेयरिंग नहीं करती कि उसने कितना काम किया है और वो कितना कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो कैसे कर रहा है, मैं किसी के साथ कोई कंपेयरिंग नहीं करती। अगर वो रात में 9 बजे तक, 10 बजे तक काम कर रहा है, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो 9-10 बजे तक क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा काम होना चाहिए बस, है ना? और हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें अपना काम देखना है, ठीक है? अब देखिए मान के चलिए कि हमें 7 बजे 8 बजे, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मुझे 7-8 बजे थोड़ा-सा मैं दुकान से चली जाती हूँ, लेकिन मैं पूरी दुकान बंद बढ़ाकर नहीं जाती हूँ, ठीक है? मैं कैसे गेट लगा के चली जाती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाने जाती हूँ, तो उस टाइम के लिए मेरा थोड़ा-सा बुटीक बंद हो जाता है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उसकी दुकान खुली हुई है, मैं काम करने जा रही हूँ, मेरा इतनी जल्दी दुकान इंसान सोचेगा कि बंद हो गया है, तो मैं नहीं सोचती इस बात को, है ना? क्योंकि हमारा जो काम है, हम कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए,
और अगर हमारे बच्चे ही हमारे टाइम पे नहीं खा पाएँगे या हमारे बच्चों को ही ठीक से पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा कमाना बेकार है। तो वो अगर वो टीचर पूरे दिन काम कर रहा है या मुझसे किसी ने बताया कि वो 10 बना लेता है, 20 बना लेता है, मैं कंपेयरिंग अपनी किसी के साथ नहीं करती हूँ। मुझे बस मैंने अपने दिमाग में सेट करके रखा है कि मुझे यहाँ पर 1200 रुपए का काम करना है, तो मैं डेली 12 से 15 करने की कोशिश करूँगी, है ना? लेकिन ये नहीं सोचूँगी कि मैं 800 का करूँ, 700 करूँ। हाँ, लेकिन कभी-कभी देखो ऐसा हो जाता है कि हम लोग सोच के तो बैठते हैं कि हमें 1200 रुपए का काम, 1300 रुपए का काम करना है। लेकिन कभी-कभी हमारे पास कस्टमर इतने ज़्यादा आते हैं कि हम कटिंग हमारी जो रखी हुई होती है, उस टाइम हम नहीं ध्यान दे पाते हैं कि भाई हमें कितना करें, कैसे करें, बार-बार कस्टमर भी आ रहे हैं और आप यकीन मानिए कस्टमर जब आते हैं तो डिज़ाइन को समझाने में और अपनी बातों को बताने में अ, बहुत सारा टाइम मतलब ले लेते हैं। कोई कोई कस्टमर 1-1 घंटा भी ले लेता है, तो उसमें भी हमारा टाइम जा ही रहा है, उस बीच में हम कटिंग नहीं कर पाए। तो ये नहीं सोचना है कि आपको कि मेरा टाइम यहाँ पर बर्बाद हो गया है और मैं इतना काम नहीं कर पाई। क्योंकि देखिए अगर कस्टमर आएँगे नहीं तो आपके पास काम कैसे आएगा, है ना? और काम आना ज़रूरी है क्योंकि काम आएगा तभी तो आप कटिंग करके स्टिच कर पाएँगे। तो देखो वो भी चीज़ ज़रूरी है। जो दुकान में हम जो भी हम अपनी शॉप पर आने के बाद जो भी करते हैं, वो सब हमारे लिए काम ही तो होता है। अगर हम यहाँ पर सुई में टाँका लगा रहे हैं, किसी के ब्लाउज़ मोती लगा रहे हैं या तुरपन कर रहे हैं या कुछ भी मतलब कैसा भी काम कर रहे हैं, सारे छोटे-छोटे से काम हम अपने बुटीक का ही होता है हमारा। हम बुटीक के काम को ही करते हैं। है ना? तो बस मेरा आपसे ये कहना है कि किसी के साथ अपनी कंपेयरिंग मत कीजिए। बस अपने आप में खुद में ईमानदार रहिए कि आप कितना कर सकते हैं। बाकी आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा कर रहा है, वो मुझसे कम कर रहा है। आप 1000-1500 रुपए डेली का गेन कर सकते हैं, ठीक है? ये सोच के काम करिए और आपका काम होगा। और अगर इस तरह की वीडियो आपको मैनेजमेंट की कुछ भी टिप्स और मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी और बस आज के लिए इतना ही। और एक बात और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी हेल्प मिला है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो मेरी कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से देख रहा है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि थोड़ा इससे हमारे अंदर खुद को मोटिवेशन मिलता है कि देखिए हम भी अपना टाइम निकाल कर यहाँ वीडियो बनाते हैं और हमें अगर अच्छी-अच्छी कमेंट मिलती है तो हमारा थोड़ा-सा मोटिवेशन और होता है कि हम और भी ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। और भी मैं आप और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।